डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था। नेक्स्ट थ्योरम आप लोग लिखिए डिफरेंशियबिलिटी में, लिखिए थ्योरम, लिखिए लेट फंक्शन एफ एंड जी, लेट फंक्शन एफ एंड जी be defined on an interval, be defined on an interval closed interval AB, closed interval AB, be defined on an closed interval AB and let F and G both are differentiable at a point x naught belongs to open interval AB. Both are differentiable at a point x naught belongs to open interval AB. Both belongs to open interval AB. Then f plus g, f minus g, f into g and f upon g. Then f plus g, f minus g, comma f into g and f upon g are differentiable at x naught, are differentiable at x naught, are differentiable at x naught and f plus g का dash x naught is equal to f dash x naught plus g dash x naught. दूसरा f माइनस जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू f डैश एक्स नॉट माइनस जी डैश एक्स नॉट, f इंटू जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू f एक्स नॉट जी डैश एक्स नॉट प्लस f डैश एक्स नॉट जी एक्स नॉट। फोर्थ पॉइंट है, इसको पॉइंट डाल करके लिखिएगा। और फोर्थ पॉइंट है इफ g डैश एक्स नॉट डज नॉट इक्वल टू 0 देन f अपॉन g डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। सबसे पहले नीचे वाले को एज सच लिखेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश एक्स नॉट माइनस ऊपर वाले को एज सच लिखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब जी एक्स नॉट का होल स्क्वायर। देखिए ये डिवीजन का जो मेथड है ये नॉर्मल है। आपको पता है कि आप दो फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। दो फंक्शंस के सब्सट्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। और लास्ट में दो फंक्शंस के डिवीजन को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डिनोमिनेटर को एज सच लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को एज सच लिखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, उतारिए ये।
डालिए प्रूफ। डालिए प्रूफ। प्रूफ देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन f और g दोनों डिफरेंशिएबल हैं एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। इसका क्या मतलब होगा कि ये डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू f डैश x नॉट। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, x नॉट पे। ठीक इसी तरह से g के लिए लिखेंगे तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा होती है gx माइनस जी एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू g डैश x नॉट। अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल था एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर फंक्शन जी एक्स डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू फंक्शंस। लिखिए प्रूफ में, लिखिए सिंस द फंक्शन f एंड g, since the function f and g both are differentiable at x is equal to x naught, since both the function f and g are differentiable at x is equal to x naught, at x is equal to x naught, therefore इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। चलिए अब पहले पॉइंट को प्रूव करने चल रहे हैं। अगर ऊपर वाली या नीचे वाली डेफिनेशन में f की जगह f प्लस g कर दे तो देखिए क्या मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, f की जगह f प्लस g, क्योंकि पहले वाले में f प्लस g है तो हमने पहले वाले इक्वेशन में f की जगह क्या कर दिया, f प्लस g, x माइनस f की जगह f प्लस g x नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू f की जगह f प्लस g डैश x नॉट। दिस इम्प्लाइज f प्लस g डैश x नॉट इज इक्वल टू, अब इस पे वर्क करते हैं, मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, इसकी डेफिनेशन होती है एफ एक्स प्लस जी एक्स जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, माइनस एफ एक्स नॉट प्लस जी एक्स नॉट, और ये भी ब्रैकेट में होल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्लस जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू, एक काम करिए f को f के साथ ले लीजिए, g को g के साथ ले लीजिए, मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट प्लस जी एक्स माइनस जी एक्स नॉट होल अपॉन x माइनस एक्स नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट f प्लस g डैश x नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, अलग अलग कर दीजिए, आएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट
अपॉन x माइनस एक्स नॉट। लिमिट x पे लग रही है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ लिमिट जाएगी, जहाँ जहाँ x नहीं होगा वहाँ वहाँ लिमिट नहीं जाएगी। यहाँ पे x है तो लिमिट जाएगी, और तो और यहाँ पे भी x है तो लिमिट जाएगी। प्लस लिमिट x टेंड्स टू x नॉट gx माइनस gx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट। This implies that f plus g dash x नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू आएगी f डैश x नॉट प्लस इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू आएगी g डैश x नॉट। मतलब किसी भी फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन उन दोनों फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के अलग अलग बराबर होता है। उतार लीजिए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप दूसरा वाला कर लेंगे। दूसरे वाले में बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बिल्कुल एज सच जब आप करेंगे तो आपका दूसरा वाला भी प्रूफ हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए लिखिए, थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला किया जाए। देखिए थर्ड वाले में आपसे प्रोडक्ट की बात किया है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ f इंटू जी कर देंगे। f की जगह f इंटू जी करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, f की जगह f इंटू जी करना है, f इंटू जी x माइनस f इंटू जी x नॉट होल अपॉन x माइनस x नॉट इज इक्वल टू f की जगह f इंटू जी डैश x नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट f इंटू जी डैश
एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, ये स्प्लिट करेगा, देगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये बगल वाला आपको देगा माइनस एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स नॉट होल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट. दिस implies that f into g dash x naught is equal to limit x tends to x naught fx into gx माइनस एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स. देखिएगा क्या ऐड कर रहे हैं, एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स, ये हमने अपने पास से सब्सट्रैक्ट किया है, तो अपने पास से ही ऐड भी करेंगे. जब अपने पास से ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्लस एफ एक्स नॉट इंटू जी एक्स, ये टर्म अपने पास से सब्सट्रैक्ट किया, अपने पास से ऐड किया, माइनस एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट होल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट. दिस इम्प्लाइज एफ डॉट जी का डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट. एक काम करिए, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, जी एक्स, तो क्या बचेगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, साथ में आएगा इंटू जी एक्स होल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, प्लस यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा एफ एक्स नॉट, तो आपको मिलेगा एफ एक्स नॉट कॉमन हो गया, आएगा जी एक्स माइनस जी एक्स नॉट होल अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट. ये पूरा टर्म हमने अलग अलग करके लिख दिया है. अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डॉट जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू, वापस से वही चीज़, लिमिट किस पे लग रही है, एक्स पे. जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ लिमिट जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स नहीं होगा वहाँ वहाँ लिमिट नहीं जाएगी. इस टर्म में एक्स है, लिमिट जाएगी, यहाँ पर भी एक्स है, लिमिट जाएगी, इसमें एक्स नहीं है, लिमिट से बाहर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है, इस पे भी लिमिट जाएगी. मिलेगा आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट. इस पर लिमिट गई है, इस पे भी लिमिट जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट जी एक्स, प्लस इस पे लिमिट नहीं जाएगी क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, इनटू लिमिट इसमें लिमिट जाएगी जी एक्स माइनस जी एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट. लिमिट आएगी क्योंकि इस पे भी एक्स है, एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट. इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए तो आपको मिल जाएगा, इसकी जगह एफ डैश एक्स नॉट, ये आपका x की जगह x नॉट पुट करेंगे तो जी एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट, और इसकी जगह मिलेगा g डैश इक्वेशन नंबर 2 से x नॉट. दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को एज सच उतार दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज सच उतार दिया. उतारिए पूरा.
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट डिवीज़न वाला भी आपका होमवर्क रहेगा। डिवीज़न वाले में आपको क्या करना होगा, fx0 और gx0 को ऐड करना होगा और सब्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे जो हमने fx0 gx को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है, फोर्थ पार्ट में आपको fx0 इंटू gx0 को ऐड करना होगा और उसी को आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, हेडलाइन डालिए चेन रूल। कर लीजिएगा फोर्थ पार्ट भी इसका ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए चेन रूल, लिखिए थ्योरम, पहले लिख लीजिए फिर हम आपको समझा रहे हैं। लिखिए थ्योरम, लिखिए लेट f बी अ फंक्शन, let f be a function defined on an interval, defined on an interval closed interval ab, defined on an interval closed interval ab and let the range of f, and let the range of f and let the range of f be contained in the domain of G, be contained in the domain of G, and let the range of f be contained in the domain of G, full stop. If f is differentiable, if f is differentiable at x naught belongs to open interval ab, if f is differentiable at x naught belongs to open interval ab and g is differentiable, and g is differentiable at fx naught, and g is differentiable at fx naught, then the composition function, then the composition function, then the composition function gof, then the composition function gof is differentiable at x naught, is differentiable at x naught, and gof dash x naught is equal to g dash fx naught into f dash x naught into f dash x naught.
चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इस तरीके से दो फंक्शंस डिफाइंड है। पहला फंक्शन है f डिफाइंड ऑन एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू r, और दूसरा फंक्शन है लेट द रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g। रेंज सेट ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g, यहाँ से यहाँ तक g है। कह रहा है f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। f कोई फंक्शन है जो x नॉट पे डिफरेंशिएबल है और g कोई फंक्शन है वो fx नॉट पे डिफरेंशिएबल है, fx नॉट पर डिफरेंशिएबल है। तो आपको दिखाना है कि इसका कंपोजिशन दैट इज गॉफ वो भी x नॉट पर डिफरेंशिएबल होगा। क्या कहा गया कि सबसे पहले कोई फंक्शन है f डिफाइंड ऑन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। f रियल वैल्यूड फंक्शन है तो जाहिर सी बात है r तक में आएगा। ये कोई फंक्शन है f जो किसी पॉइंट x नॉट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि g कोई फंक्शन है जो fx नॉट पे डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन मतलब गॉफ भी x नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा, ये बात आपको दिखानी है। और साथ ही साथ ये एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करके दिखाना है। इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब सबसे पहले f डिफरेंशिएबल था x नॉट पे, g डिफरेंशिएबल था fx नॉट पे, तो दोनों का कॉम्पोजिशन मतलब दोनों की चेन जो मिली दैट इज गॉफ, वो भी कहाँ डिफरेंशिएबल होगी, x नॉट पे। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। डालिए प्रूफ। देखिए फंक्शन f डिफरेंशिएबल है x नॉट पे, इसका क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट इज इक्वल टू f डैश x नॉट। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। मोटा मोटी ऐसे समझिए, हमको कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, 2। कौन कौन से, पहला x और दूसरा x नॉट है। पहला x है और दूसरा x नॉट है। x नॉट की इमेज यहाँ मिली fx नॉट, x की इमेज यहाँ मिलेगी fx। बार बार हमको इतने बड़े एक्सप्रेशन ना लिखने पड़े, इसलिए हम मान ले रहे हैं ये हमारा y है और ये हमारा y नॉट है। हमसे कहा गया था कि g डिफरेंशिएबल है fx नॉट पे, मोटा मोटी ऐसे समझिए कि g डिफरेंशिएबल होगा y नॉट पे, ठीक है। तो लिखिए, अच्छा मान लीजिए g डिफरेंशिएबल है y नॉट पे, तो क्या डेफिनेशन होगी, लिमिट y टेंड्स टू y नॉट, g डिफरेंशिएबल है मतलब gy माइनस gy नॉट अपॉन y माइनस y नॉट इज इक्वल टू g डैश y नॉट। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लिखिए, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट अ फंक्शन स्मॉल f, लेट अ फंक्शन स्मॉल f, लेट अ फंक्शन स्मॉल f defined on closed interval AB, defined on closed interval AB, let a function small f defined on closed interval AB be differentiable, be differentiable at the point x naught belongs to open interval AB. Be differentiable at a point x naught
बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट किस पे लग रही है? x पे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ लिमिट जाएगी, जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ वहाँ नहीं जाएगी। अगर लिमिट हटाया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, आएगा fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट इज इक्वल टू f डैश x नॉट प्लस hx। ये रूल होता है लिमिट को हटाने का। कहते हैं जब लिमिट हटती है तो वो इस रूल को फॉलो करती है। मतलब लिमिट किस पे लग रही थी? x पे। हमने लिमिट को हटा दिया तो यहाँ पर एक फंक्शन आ गया x का। लिमिट अगर y पे लगेगी तो y का फंक्शन आएगा, लिमिट अगर x पे लगेगी तो x का फंक्शन आएगा, और ये फंक्शन जैसे ही लिमिट लगेगी वैनिश कर जाएगा। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ? वेयर ये जो फंक्शन hx है टेंड कर जाएगा 0 पे, जबकि x कहाँ टेंड करेगा? x नॉट पे। लिमिट हटती है तो hx आता है, hx हटता है तो लिमिट आती है। लिमिट हटेगी, लिमिट किस पे है? x पे। लिमिट किस पे है? x पे। लिमिट हटेगी तो x का फंक्शन आएगा, x का फंक्शन हटेगा, x का फंक्शन हटेगा तो लिमिट आएगी। अगर लिमिट y पे होगी तो लिमिट हटेगी तो y का फंक्शन आएगा, y का फंक्शन हटेगा तो लिमिट आएगी। ये कंसेप्ट होता है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको लिखें तो मिलेगा fx माइनस fx नॉट इज इक्वल टू x माइनस x नॉट, अंडर ब्रैकेट मिलेगा f डैश x नॉट प्लस hx। इसको हम एज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बारी आएगी g की। फिर हम पुनः कहेंगे कि हमारा फंक्शन g भी क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो वो इस परिभाषा को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसमें भी जरा लिमिट हटाइए तो मिलेगा gy माइनस gy नॉट अपॉन y माइनस y नॉट इज इक्वल टू g डैश y नॉट, और अब की किसका फंक्शन मिलेगा? y का, जहाँ मेंशन कर देंगे वेयर ky वैनिश कर जाएगा, मतलब टेंड्स टू 0, जब लिमिट कहाँ टेंड करेगी? y नॉट पे। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मिलेगा gy माइनस gy नॉट इज इक्वल टू y माइनस y नॉट, ब्रैकेट में मिलेगा g डैश y नॉट प्लस ky। ठीक है, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। कितनी बात समझ में आई? लिमिट x पे है, लिमिट हटेगी तो x का फंक्शन, और x का फंक्शन हटेगा तो लिमिट आ जाएगी। लिमिट y पे है, लिमिट हटेगी तो y का फंक्शन, y का फंक्शन हटेगा तो लिमिट आ जाएगी। लिखिए इक्वेशन 1 तक लिखा। इक्वेशन 1 के बाद 1 2 3 ये 3 लाइन लिख डालिए। इक्वेशन 1 के बाद 1 2 3 ये 3 लाइन लिखिए।
हो गया भाई इक्वेशन नंबर 2 तक। इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए अगेन सिंस g इज डिफरेंशिएबल एट again since g is differentiable at y is equal to y naught again since g is differentiable at y is equal to y naught again since g is differentiable at y is equal to y naught देन इक्वेशन 3 लिखिए और इक्वेशन 3 के बाद दिस इम्प्लाइज करके यहाँ से लिख लीजिएगा ये लाइन और ये लाइन लिखिए। देखिए इसके बाद देखिए अब हमको प्रूफ किसके लिए करना है, गॉफ के लिए। नीचे से लिखिए नाउ रिजल्ट को प्रूफ करना है गॉफ के लिए। देखिएगा नाउ गॉफ ऑफ एक्स माइनस गॉफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की जगह है y, जी ऑफ y माइनस जी ऑफ एफ एक्स नॉट की जगह है y नॉट। जी ऑफ y माइनस जी ऑफ y नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो मिलेगा y माइनस y नॉट ब्रैकेट में g डैश y नॉट प्लस के y फ्रॉम इक्वेशन 4 इज इक्वल टू y की जगह है एफ एक्स माइनस वाई नॉट की जगह है एफ एक्स नॉट, साथ में ये टर्म पुट कर रहे हैं g डैश वाई नॉट प्लस के वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू है x माइनस एक्स नॉट ब्रैकेट में एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच एक्स और ये वैल्यू लिखी हुई है जी डैश वाई नॉट प्लस के वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 से मान पुट किया गया है। ये सारा का सारा मान है गॉफ ऑफ एक्स माइनस गॉफ ऑफ एक्स नॉट का, गॉफ ऑफ एक्स माइनस गॉफ ऑफ एक्स नॉट, गॉफ ऑफ एक्स माइनस गॉफ
ऑफ एक्स नॉट, गॉफ ऑफ एक्स माइनस गॉफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, आगे देखिए, अब इसकी ज़रूरत पूरी हो गई है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये डायग्राम बनेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी मिटा नहीं रहे इसलिए बना लीजिए क्योंकि सब कुछ इसी में ही है। चलिए अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट गॉफ ऑफ एक्स माइनस गॉफ ऑफ एक्स नॉट में इस टर्म से डिवाइड करेंगे x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच एक्स, दूसरा है g डैश y नॉट की जगह लिख रहे हैं एफ एक्स नॉट, साथ में आएगा प्लस के वाई। आपको पता है डिफरेंशियबिलिटी की परिभाषा में लिमिट ले ली जाती है, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू x नॉट गॉफ ऑफ x माइनस गॉफ ऑफ x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f डैश x नॉट प्लस h x और दूसरे में g डैश f x नॉट प्लस k y। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू x नॉट गॉफ ऑफ x माइनस गॉफ ऑफ x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, लिमिट वहाँ जाएगी जहाँ x है, इस पर लिमिट नहीं जाएगी, एस सच उतर जाएगा। आपने कहा था कि जैसे ही x टेंड करेगा x नॉट को, एच एक्स टेंड करेगा 0 को, प्लस 0, ये एक मान हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो g डैश एफ एक्स नॉट, यहाँ पर कहीं x नहीं है, लिमिट नहीं जाएगी, लिमिट से इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर y है, y का मतलब हो जाता है fx, y का मतलब हो गया fx, y की जगह हम लिख दे रहे हैं के, y की जगह या के y ही रहने दीजिए, के y रहने दे रहे हैं। तो आपने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे x टेंड करेगा x नॉट को, के वाई कहाँ टेंड कर जाएगा 0 को, तो के वाई टेंड करेगा 0 को, ये भी वैल्यू क्या आएगी 0। और आपका मन करे तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा, y की जगह लिख दीजिएगा fx। ठीक है, अब x की जगह x नॉट करेंगे तो एफ एक्स नॉट आ जाएगा, एफ एक्स नॉट की वैल्यू y नॉट हो जाएगी, और जैसे ही y नॉट होगा ये अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ये परिभाषा है गॉफ डैश x नॉट की इज इक्वल टू, ये मिलेगा, पहले इसको लिख रहे हैं g डैश एफ एक्स नॉट और इंटू एफ डैश एक्स नॉट। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। उतार लीजिए, कहाँ से उतारेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये डायग्राम भी, ये भी आर लिख लीजिएगा, उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेन रूल।
उतार लीजिए पूरा, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।